आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। कल हमने संतुलित आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटीन शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। ठीक है, फर्स्ट स्थान जो है वो ग्रहण करने वाला, उसी को प्रोटीन कहा जाता है। और इसको खोजने का श्रेय जो है वो किस वैज्ञानिक को जाता है, मल्डर को जाता है। ठीक है, मल्डर नाम के वैज्ञानिक थे, उनको जाता है प्रोटीन को खोजने का श्रेय। प्रोटीन के इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है हमारी दालें हैं, ठीक है, पल्सेस, अंडा है, एग जो होता है वो पूर्ण प्रोटीन कहलाता है एक तरह से। तो जो एग है वो क्या कहलाता है, पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी तरह के प्रोटीन जो होते हैं लगभग होते हैं, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के प्रोटीन जो होते हैं अंडे के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। इसमें से अंडा क्या कहलाता है, पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। इसके अलावा दालें हैं, मांस है, सोयाबीन। अगर आप वेज में जाते हो तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। इसके अलावा दालों में तो होती होती है, लेकिन सोयाबीन में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा मछली का लीवर है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह होती है, उन सब में होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। लेकिन दालें हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है। और नॉन वेज में जाते हैं तो उसमें एग में जो है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इसके अलावा जब अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो उसमें तो क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। ठीक है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसके अंदर एक नाइट्रोजन और जुड़ जाता है। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होते हैं। प्रोटीन की यूनिट क्या कहलाती है, अमीनो एसिड कहलाती है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या थी, सैकेराइड थी। और प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड्स होती है। अमीनो एसिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं ये। एक तो होते हैं आवश्यक और एक होते हैं अनावश्यक। आवश्यक तो वो होते हैं जो हमें जरूरत पड़ती है जिनकी, ठीक है, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और जो अनावश्यक होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, जिनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दो तरह के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 तरह के होते हैं, जिनमें से अगर आप मान के चलो तो 8 तो आवश्यक होते हैं और जो 12 है वो कितने होते हैं, अनावश्यक होते हैं, जो हमें जरूरत नहीं पड़ती है जिनकी। तो ये अनावश्यक, आवश्यक अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते, इन्हें हमें कहाँ से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, जो कि हम फूड से लेते हैं। और अनावश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी में ही बनते हैं, इन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आवश्यक अमीनो एसिड को हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। उसके अलावा देखो, जैसे प्रकृति में सर्वाधिक प्रोटीन क्लोरेला शैवाल होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा, जैसे सुक्रोज जो था वो जो सबसे ज्यादा, जैसे सेलुलोज जो था वो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। उसी तरह से क्लोरेला शैवाल जो है वो प्रकृति में प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। दालों में सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ था कि सोयाबीन में कितने परसेंट जो है वो सोया प्रोटीन होता है, तो वो हमारा है 43% होता है। अन्य में हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, जिसके अंदर क्या था, मांस है, दूध है और अंडा है। फिर इसके बाद देखो टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। टाइप ऑफ प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल यानी कि सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन कौन से होते हैं, जो अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इनकी इकाई भी यही कहलाती है, अमीनो एसिड्स ही। अब ये अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, जैसे कैरोटीन है, तो ये जो मृत नाखून और बाल या सींग है, इनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है इसके अंदर। फिर एलाइडिन, ये सब प्रोटीन्स के नेम है, ये नेम आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है। ये एक तरह का जीवित प्रोटीन होता है, नाखून में जीवित अवस्था में पाया जाता है। जब वो हमारी बॉडी में से बाहर निकल रहा है ना, उससे पहले तो वो जीवित होता है ना, जब वो बन रहा होता है अंदर। ठीक है, उसके बाद जब हम उसको कट कर देते हैं, बाहर से आगे की तरफ से कट कर देते हैं, तब वो मृत होता है। जब वो मृत होता है, जिसको आप काटते हो नाखून को नेल कटर से, तब उसके समय उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटीन होता है। ठीक है, और जब वो जिस समय जीवित होता है उस समय उसमें कौन सा होता है, इलाइडिन प्रोटीन होता है। इसके अलावा ओसिन प्रोटीन है, ये हमारी बोन्स में यानी कि हड्डियों में होता है। ठीक है, कॉन्ड्रिन है, तो ये हमारी कार्टिलेज या सॉफ्ट बोन्स होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। बोन्स में लचीलेपन का कारण कौन सा प्रोटीन माना जाएगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन माना जाएगा। ठीक है, फिर से अपन देख लेते हैं एक बार कि कैरोटीन प्रोटीन है वो किसमें होता है, मृत नाखून, बाल या जैसे जानवरों के जो सींग होते हैं उनके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटीन होता है। इलाइडिन किसमें होता है, जीवित प्रोटीन होता है, नाखून जो होते हैं उनकी जीवित अवस्था के अंदर क्या है, उनके अंदर पाया जाता है। ओसिन बोन्स में होता है, कॉन्ड्रिन कार्टिलेज या सॉफ्ट बोन के अंदर होता है। और बोन्स में लचीलेपन का कारण,
जो मूव हो जाती है, ठीक है, तो उन बोन के अंदर क्या होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर है मायोसिन या एक्टिन, ये मांसपेशियों में पाया जाता है। जितनी भी हमारी मसल्स हैं, मसल्स के अंदर क्या पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। या फिर कई बार मांस में पूछ लिया जाता है, ठीक है, मांस या मांसपेशियां दोनों एक ही चीज है, तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होगा, मायोसिन प्रोटीन होगा। फाइब्रिनोजन है तो ये हमारे ब्लड के अंदर होता है। प्रोथ्रोम्बिन है तो ये भी ब्लड के अंदर होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। ग्लोबुलिन है, ये भी ब्लड के अंदर होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन है, ये भी ब्लड के अंदर होता है, जो क्या करता है, Hb आयन जो होता है इसके साथ जुड़ जाता है, तब इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो ब्लड में हमारे 4 तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन, ये 4 तरह के प्रोटीन जो है हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। फिर है फाइब्रियोन, ये रेशम का जो कीड़ा होता है उसके अंदर जो है वो इस तरह का प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी अपने जो एनिमल से अपन को रेशे मिलते हैं ना, वूल मिलती है, ठीक है, रेशम मिलता है, तो इनके अंदर प्रोटीन ही पाया जाता है। वूल में भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो भी रेशे भी, क्योंकि बाल ही तो होते हैं वो, ठीक है, अपने बालों में प्रोटीन पाया जाता है, तो जानवरों के बालों में भी प्रोटीन ही पाया जाता है, बस उनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। रेशम के कीड़े के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा, फाइब्रियोन होगा। इसके अलावा मैंने अंडे के बारे में भी आपको बताया था कि इसमें 3-4 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ग्लोबुमिन भी है, ठीक है। इसके जो अलग अलग भाग होते हैं ना, येलो कलर का भाग होता है, व्हाइट कलर का भाग होता है, सब में अलग अलग तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कैसीन है, कैसीन मिल्क में पाया जाता है। फिर आ जाता है संयुक्त प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का निर्माण देखो, अमीनो एसिड तो होते ही होते हैं, सिर्फ अमीनो एसिड होंगे तो सिंपल प्रोटीन होंगे, लेकिन अगर उसके साथ फेरस मिल जाए, ग्लूकोज मिल जाए और लिपिड भी मिल जाए, तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, और यही क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेटेड या संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त मतलब प्रोटीन के साथ जो है और भी चीजों का जुड़ना साथ में। अब इसके अंदर क्या है, अमीनो एसिड का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन साथ में इसमें क्या है, फेरस है, ग्लूकोज है, लिपिड है, ये भी साथ के अंदर मिल रहे हैं, तो जो ग्रुप बनता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह से देखो, इस ग्रुप के अंदर है, जैसे पहला ग्लाइकोप्रोटीन है, हमें दिख रहा है कि इसके अंदर ग्लाइको है, यानी कि ग्लूकोज मिला हुआ है प्रोटीन के अंदर। लाइकोप्रोटीन है तो इसके अंदर लिपिड मिला हुआ है। हीमोग्लोबिन है तो उसमें फेरस मिला हुआ है अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, दो चीज आपस में जुड़ रही है, तो वो संयुक्त हो रही है, तो इसका मतलब क्या कहलाएंगे, वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाएंगे। आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का इनमें से कौन सा उदाहरण है, ग्लाइकोप्रोटीन भी दे सकते हैं, ल्यूकोप्रोटीन भी दे सकते हैं, हीमोग्लोबिन भी दे सकते हैं, तो सारे के सारे ही संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण है। हीमोग्लोबिन को ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेप कैसी होती है, गोल होती है, सर्कल वाली शेप होती है, पूरी तरह से भी सर्कल नहीं होती है, आउल शेप जो होता है ना, अंडाकार शेप जो होती है, उस तरह की शेप होती है इनकी ब्लड सेल्स की, अगर आप देखोगे तो। फिर आ जाते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। अमीनो एसिड के बड़े बड़े ग्रुप्स का हाइड्रोलिसिस होना, यानी कि जल अपघटन होना, और होने के बाद क्या हो जाएंगे कि छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होंगे, या तो हो सकता है 2 ग्रुप आपस में मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना ले, या हो सकता है कि वो एक ही ग्रुप जो बाद में टूट कर जो छोटे छोटे ग्रुप पे चेंज हो जाए, तो दोनों ही तरह के प्रोटीन क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न या डेराइव्ड, यानी कि विभाजित होना, तो वो डेराइव्ड प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे पेप्टोन है, पेप्टाइड है। फिर प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। रोग देखो, इसके अंदर एक तो होता है क्वाशियोरकर और एक मरासमस, ये 2 रोग हैं। रोग के बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इनके अंदर से। प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की तो कमी बहुत ही कम देखी जाती है, प्रोटीन और विटामिन की कमी जो है वो सबसे ज्यादा देखी जाती है, और इसके अलावा मिनरल्स की भी, जिसमें कैल्शियम और आयरन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं कमी के कारण। तो जैसे प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, जो चावल में प्रोटीन नहीं होता, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, कि अगर आपसे ऑप्शन पूछ सकते हैं 3-4 नाम दे देंगे, चावल दे देंगे, दाल दे देंगे, ठीक है, अनाज दे देंगे, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स या वेजिटेबल फ्रूट्स कुछ भी दे देंगे, तो पूछेंगे कि किसमें प्रोटीन नहीं होता है, तो किसमें नहीं होगा, चावल में जो है वो प्रोटीन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होती है, इसमें स्टार्च होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर। जो लोग केवल चावल ही खाते हैं उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो इसलिए हमें दालें हैं, ये सब सारी चीजें खानी चाहिए। अगर आप चावल के अंदर दाल मिलाकर खा लोगे तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण प्रोटीन बन जाता है। फिर वो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन न करने पर 2 रोग हो जाते हैं, एक तो क्वाशियोरकर और एक मरासमस। अब देखो क्वाशियोरकर में क्या हो जाता है, बच्चों के पेट में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। कई बच्चे दिखेंगे उनका सिर्फ पेट ही पेट भरता है, ठीक है, पेट फूल जाता है पूरा, तो उनमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी होती है। जैसे फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं ना, जो चावल खाते हैं, तो उन लोगों में एक रोग ज्यादा हो जाता है, क्वाशियोरकर।
और मरासमस है, इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ क्या हो जाएगा, एनर्जी की भी कमी हो जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो क्वाशोरकर है, और दोनों की कमी से, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा, मरासमस होगा। ठीक है, तो ये दोनों रोग जो है अलग अलग तरह से होते हैं, एक प्रोटीन की कमी से और एक प्रोटीन और एनर्जी की कमी से। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं। ठीक है, इनमें से 10 हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं। शरीर में टिश्यूज उत्तक होते हैं, उनका निर्माण करता है प्रोटीन करता है। इसके अलावा बाल है, नाखून है, इन सब का निर्माण भी कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन मूल रूप से क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। कई बार एंजाइम पूछे जाते हैं कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या है। ठीक है, तो उसमें एंजाइम क्या होंगे, हमारे प्रोटीन कहलाते हैं। चावल में प्रोटीन नहीं पाए जाते, मैंने अभी आपको क्वाशोरकर और मरासमस रोग कराए, उसके अंदर बता दिया कि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, एग में है, पल्सेस में है, ठीक है, इन सब चीजों में पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतर प्रोटीन किसमें से लेते हैं, दालों से उनको सारे प्रोटीन जो है वो पूरे हो जाते हैं, अगर आप दाल खाते हो तो। ठीक है, अगर दाल नहीं खाओगे तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। पाचन क्रिया में प्रोटीन क्या होंगे, किसमें चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी यूनिट भी यही है, अमीनो एसिड। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कैसीन कहलाती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स सोयाबीन है। मानव शरीर का 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है, क्योंकि हर जगह उत्तक जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है, और इसके अलावा बाल है, नाखून है, काफी कवर तो वही कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है, स्किन के अंदर जितने भी टिश्यूज बनते हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। कमी से क्वाशोरकर और मरासमस रोग हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन से कैलोरी कितनी मिलती है हमें, 4.2 kcal एनर्जी मिलती है, और मूल इकाई क्या है इसकी, अमीनो एसिड्स है।